आज का दिन बीनल मैकवान के संग। आज 14 सितंबर पूरे भारत में हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिन की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी है हम और हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी दिन प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्योहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्योहार राजेंद्र सिंह ने अथाक प्रयास किया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और संस्कृत की वंशज है। हिंदी भाषा आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं की शाखा से संबंधित है। हालांकि पिछली कई शताब्दियों में हिंदी में कई बदलाव हुए हैं और अंत में अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुए हैं। हिंदवी, हिंदुस्तानी और खड़ी बोली हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप थे। आज का दिन हिंदी भाषा का महत्व पर जोर देने का दिन है। जो देश में इसका महत्व खो रहा है, जहां अंग्रेजी बोलने वाली आबादी को समझदार माना जाता है, यह देखना दुखद है कि नौकरी साक्षात्कार के दौरान अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को दूसरों पर वरीयता दी जाती है। यह पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने का समय है। यह युवाओं को उनकी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। प्रत्येक वर्ष ये दिन हमें हमारी वास्तविक पहचान की याद दिलाता है और हमें अपने देश के लोगों के साथ एकजुट करता है। हमें संस्कृति और मूल्यों को बरकरार रखना चाहिए और ये दिन इसके लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें देशभक्ति भावना के साथ प्रेरित करता है। स्कूल, कॉलेज और कार्यालय इस दिन को महान उत्साह के साथ मनाते हैं। कई लोग हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बात करने के लिए आगे आते हैं। स्कूल में हिंदी में बहस, हिंदी दिवस पर कविता और कहानी कहने वाले प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने के हेतु से पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी से संबंधित क्षेत्रों में उनके बेहतर काम करने वाले लोगों को पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। राजभाषा पुरस्कार विभागों, मंत्रालयों, पीएसयू और राष्ट्रीयकृत बैंकों को वितरित किए जाते हैं। 25 मार्च 2015 के आदेश में गृह मंत्रालय ने सालाना हिंदी दिवस पर दिए गए 2 पुरस्कारों का नाम बदल दिया है। 1946 में स्थापित इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार बदलकर राजभाषा गौरव पुरस्कार हो गया है। आज के युवाओं को आगे आना होगा और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाना होगा और हिंदी भाषा के बोले जाने पर गर्व करना होगा। जब हम ऐसा कहते हैं तब हमारा मतलब यह नहीं है कि आप अन्य भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी या किसी अन्य से खुद को दूर कर लें। हम केवल आप सभी से एक भाषा,
एक राष्ट्र के माध्यम से भारत को एकजुट करने की अपील करते हैं। अंत में हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, उसे हम सबको अपनाना है। आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आभार अस्तु।